फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। इस साल व्यू ने प्रीमियम एंड्रॉयड में एक नई टीवी सीरीज लॉन्च की है। इस टीवी की हमने रिग्रेस टेस्टिंग की है, चाहे वो इसका वाइट कलर गैमेट हो, मोशन ब्लर हैंडलिंग कैपेसिटी हो, ब्लैक्स की कलर डेप्थ हो या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो को प्ले करने की इसकी कैपेबिलिटी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी दिखाने वाली हूँ जो आपको YouTube के किसी भी इंडियन चैनल पे नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। व्यू की ये टीवी सीरीज 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 55 और 43 इंचेस। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग साइज चूज कर सकते हैं। दोनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। इन टीवीज की परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। प्रीमियम एंड्रॉयड में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो वही टीवी लीजिएगा जिसकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है 55 इंचेस व्यू प्रीमियम टीवी, जो इस तरह के कंपनी ब्रांडेड बॉक्स में आता है। बॉक्स के ऊपर इस टीवी की हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं। चलिए अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको टीवी के अलावा एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, एक वॉल माउंट, एक क्विक स्टार्ट गाइड, एक पावर कॉर्ड और कुछ स्क्रूज मिलते हैं। रिमोट की बात की जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और लुक्स में भी ये अट्रैक्टिव है। ऊपर और नीचे दोनों ओर से ये रिमोट कर्व डिजाइन में आता है, जिसकी वजह से ये और रिमोट से थोड़ा सा डिफरेंट लगता है और पकड़ने में भी कन्वीनियंट है। ये रिमोट IR और ब्लूटूथ ड्रिवन है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिज्नी हॉटस्टार और प्राइम वीडियोस की हॉट कीज मिल जाती हैं। इसमें वॉइस कमांड का फीचर भी दिया गया है और साथ ही साथ साउंड और पिक्चर की सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट बटन्स दिए गए हैं। टीवी के डिजाइन और बिल्ड की बात की जाए तो ये टीवी 3 तरफ से बेजल लेस है और नीचे के बेजल में एक साउंड बार को फ्यूज इन किया गया है। साउंड बार के एजेस को राउंड ऑफ करके एक स्टाइलिश लुक इम्पार्ट किया गया है। गोल्ड में व्यू का लोगो राइट साइड में इसी साउंड बार पे दिया गया है। ग्रेइश ब्लैक प्लास्टिक लेग्स टीवी की ब्लैक ग्लॉसी बॉडी को फुली कॉम्प्लीमेंट करते दिखते हैं। इस टीवी की साइड प्रोफाइल भी काफी स्लिम है। पीछे की ओर इस तरह की डिजाइनिंग दी गई है। पोर्ट्स का प्रोविजन साइड और बैक में नीचे की ओर रखा गया है। पावर पोर्ट दूसरी साइड में लोकेटेड है। टीवी की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है और लुक्स में भी ये एलिगेंट लगता है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी में पीछे की ओर इथरनेट पोर्ट और ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट दी गई हैं। साइड में 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स हैं। इस टीवी में आपको HDMI, CEC और ARC दोनों ही मिल जाते हैं। टीवी के HDMI का SDCP वर्जन 2.2 है। इसके अलावा इस टीवी में AB इन पोर्ट, हेडफोन जैक, एंटीना पोर्ट और RF इन पोर्ट्स दी गई हैं। ये टीवी ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और बिल्ट इन क्रोमकास्ट के साथ आता है और इसमें डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है। अब बात करते हैं कंपनी गिवन फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये टीवी डीलेड बैकलाइटिंग और IPS पैनल के साथ आता है। इसमें 400 निट्स की ब्राइटनेस और 10:1 का डायनेमिक कंट्रास्ट रेशियो दिया गया है। ये टीवी HDR10 और HLG दोनों को सपोर्ट करता है। इसमें वाइट कलर गैमेट के साथ डिजिटल और MPEG नॉइज रिडक्शन फीचर भी दिया गया है। इस टीवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पिक्चर बूस्टर दिया गया है, जो पिक्चर की क्वालिटी को इनहेंस करता है। ये टीवी पैनोरामिक व्यू, ALLM और गेम मोड के साथ आता है। टीवी का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है और इसका रिस्पॉन्स टाइम 8 मिलीसेकंड है। कंपनी का कहना है कि इस टीवी में ब्राइटनेस को इनहेंस करने के लिए माइक्रो प्रिज्म अरे दिया गया है, जो LEDs के साथ मिलकर बिना पावर कंजम्पशन को इंक्रीज करे टीवी की ब्राइटनेस को इनहेंस कर देता है। साउंड के लिए इसमें 50 वॉट का बिल्ट इन साउंड बार दिया गया है, जो डुअल मास्टर स्पीकर्स और डुअल ट्विटर्स के साथ आता है। प्योर साउंड इनहेंसमेंट के साथ इसमें डॉल्बी ऑडियो डिकोडर्स और सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है। ये टीवी 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर और 2 GB रैम के साथ आता है। इसमें 16 GB का स्टोरेज दिया गया है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जो ऑफिशियल गूगल टीवी OS के साथ आता है। तो ये थी कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस और क्लेम्स। अब बात करते हैं इस टीवी के एक्चुअल परफॉर्मेंस की। इस टीवी को मैंने लगातार
कई दिनों तक हर तरह से टेस्ट किया है ताकि मैं आपको इसकी हर एक डिटेल बता सकूं। व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड एक 4K टीवी है जो 60 हर्ट्ज 8-बिट FRC IPS पैनल के साथ आता है। 8-बिट FRC पैनल 8-बिट पैनल ही होता है, लेकिन डिथरिंग के थ्रू उसे 10-बिट पैनल के जैसा फंक्शन करने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें डीलेड बैकलाइटिंग दी गई है और क्योंकि ये एक IPS पैनल टीवी है, इसकी ग्रे यूनिफॉर्मिटी VA पैनल से ज्यादा अच्छी है। ग्रे यूनिफॉर्मिटी अच्छी होने की वजह से इस टीवी पे एक कलर की स्ट्रेच जैसे नीला आसमान या फिर हरी स्पोर्ट्स फील्ड दोनों बहुत ही क्लीन दिखती हैं, जिससे आप मैच देखते समय बॉल को फील्ड में अच्छे से ट्रेस कर सकेंगे। इस टीवी में डर्टी स्क्रीन इफेक्ट भी काफी कम देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी इस टीवी के कंट्रास्ट को डायनामिक कंट्रास्ट कहकर वेगली ही डिस्क्राइब करती है। Amazon पे इस टीवी का कंट्रास्ट रेशो 10:1 दिया गया है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही एग्जैजरेटेड फिगर है। कंट्रास्ट रेशो की इतनी हाई वैल्यू VA पैनल टीवीज में अचीव करना तो पॉसिबल है, लेकिन IPS पैनल्स में इतना हाई कंट्रास्ट अचीव करना इम्पॉसिबल है। अगर हम Amazon पे दी गई इस अनरियलिस्टिक कंट्रास्ट वैल्यू को नजरअंदाज कर दे तो ये जरूर कहा जा सकता है कि IPS पैनल टीवीज में इस टीवी का कंट्रास्ट अच्छा है। क्योंकि ये एक IPS पैनल टीवी है, इसमें आपको ब्लैक्स VA पैनल टीवीज जितने डीप नहीं मिलेंगे, लेकिन इस टीवी में ब्लैक लेवल्स को सेट करने का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप टीवी के ब्लैक्स को इनहैंस कर सकते हैं। मैंने इस टीवी को जब एक दूसरे अच्छे IPS पैनल टीवी के साथ कंपेयर किया तो पाया कि इस व्यू टीवी पे उसके मुकाबले ब्लैक्स की इंटेंसिटी काफी अच्छी है। आमतौर से लोगों को IPS पैनल टीवी से ये शिकायत होती है कि उनमें ब्लैक्स थोड़े ग्रेइश दिखते हैं, लेकिन इस टीवी में ऐसा नहीं है। IPS पैनल होने के बावजूद इसमें आपको काफी डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं। ब्राइटनेस की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी ने कोई भी एग्जैजरेटेड वैल्यू क्लेम नहीं की है। 25% विंडो पे टीवी की ब्राइटनेस 383 निट्स आती है और 100% विंडो पे इसकी ब्राइटनेस अराउंड 377 निट्स है। क्योंकि ये लक्स मीटर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, इसलिए 17 निट्स इधर उधर हो सकते हैं। टीवी की ओवरऑल ब्राइटनेस इस प्राइस के टीवी के लिए काफी अच्छी कही जाएगी। सोनी X75K जो इससे बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है, उसकी ब्राइटनेस इससे काफी कम है। इस व्यू टीवी की ब्राइटनेस सोनी X80K के इक्विवेलेंट है। टीवी के कलर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वो वाइब्रेंट है। टीवी में कलर्स को एडजस्ट करने के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। आप उनकी इंटेंसिटी अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। टीवी के कलर्स नेचुरल और बहुत हद तक एक्यूरेट लगते हैं। इस टीवी में दिया गया व्हाइट कलर गैमेट हर कलर के बहुत सारे शेड्स रिप्रोड्यूस करके पिक्चर को कलरफुल बनाने की पूरी कोशिश करता दिखता है। इसकी मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए हमने इस पे ये वीडियो चलाई। ये टेस्ट इस टीवी ने अच्छे से पास किया। टीवी में मोशन ब्लर की कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिखी, लेकिन फास्ट पैनिंग सीन्स में कहीं कहीं मोशन ब्लर दिख जाता है क्योंकि ये एक 60 हर्ट्ज टीवी ही है। ये टीवी HDR डार्क सीन्स में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। डार्क HDR सीन्स में अंधेरे का एम्बियंस मेंटेन करते हुए ये टीवी काफी अच्छी डिटेल क्लैरिटी डिस्प्ले करता है। HDR कंटेंट इस टीवी पे अट्रैक्टिव लगता है। HDR कंटेंट देखते समय इस टीवी में आपको बहुत सारे प्रीसेट मोड्स मिल जाते हैं। कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको इनमें से जो भी प्रीसेट मोड पसंद आए आप उसे सेट कर सकते हैं। इस टीवी में आपको HDR10 और HLG का सपोर्ट तो मिल जाता है, लेकिन क्योंकि ये व्यू कंपनी का एंट्री लेवल मॉडल है जो काफी कम प्राइस में मिल रहा है, इसमें आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलता है। जब किसी टीवी पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं होता है तो डॉल्बी विजन कंटेंट का परफॉर्मेंस HDR10 तक ही लिमिटेड रहता है। ये देखने के लिए कि इस टीवी पे डॉल्बी विजन कंटेंट कैसा लगता है, हमने इस टीवी पे कई डॉल्बी विजन वीडियोस प्ले की और हर बार इस टीवी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पिक्चर क्वालिटी में कोई डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिला। सभी पिक्चर्स अट्रैक्टिव लगी। फिर हमने इस टीवी को एक दूसरे IPS पैनल वाले QLED टीवी के साइड बाय साइड टेस्ट किया। उस टीवी में डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट दिया गया था। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन आपको एक आइडिया दे देगा कि डॉल्बी विजन वाले टीवीज के सामने इसकी पिक्चर क्वालिटी कहाँ स्टैंड करती है। तो ये देखिए, दोनों टीवीज पे सेम कंटेंट प्ले हो रहा है। डॉल्बी विजन नहीं होते हुए भी ये टीवी डॉल्बी विजन वाले टीवी जितनी ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी डिस्प्ले कर रहा है, बल्कि इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। डिफरेंस सिर्फ कलर रिप्रोडक्शन में है। डॉल्बी विजन वाला QLED टीवी बहुत ज्यादा पंची कलर्स रिप्रोड्यूस कर रहा है,
जबकि इस व्यू टीवी का कलर रिप्रोडक्शन नेचुरल है। क्यूलर्स में कलर्स की वाइब्रेंसी तो बढ़ जाती है जिससे पिक्चर्स अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन कलर्स थोड़े अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। इस व्यू टीवी में व्हाइट और ब्लैक्स दोनों अपने प्योर फॉर्म में दिखते हैं, जबकि उस दूसरे क्यूलेट टीवी में ब्लैक्स थोड़े ग्रेश लगते हैं। ये इसलिए है क्योंकि क्यूलेट टीवीज में ग्रीन और ब्लू कलर दूसरे कलर्स को ओवरपावर करता है और न्यूट्रल कलर्स पे चढ़कर ये कलर्स उनका रियल कलर थोड़ा सा बदल देते हैं। इसलिए क्यूलेट टीवीज में ग्रे थोड़ा सा ब्लूइश लगने लगता है, जबकि इस टीवी पे हर कलर बहुत हद तक अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करता दिख रहा है। लेकिन यहाँ आपकी अपनी पर्सनल चॉइस भी काउंट होती है। जिन लोगों को वाइब्रेंट पंची कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं उन्हें क्यूलेट टीवीज ज्यादा अच्छे लगेंगे, और जिन लोगों को क्यूलेट टीवीज के कलर ज्यादा सैचुरेटेड लगते हैं और वो नेचुरल और रियल शेड्स देखना पसंद करते हैं, उनके लिए इस प्राइस पे ये टीवी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। चलिए अब इस टीवी पे HDR10+ वीडियोस भी चलाकर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि HDR10+ वीडियोस भी इस टीवी पे बहुत बढ़िया क्वालिटी में प्ले हो रही हैं। ये टीवी हर कंटेंट को अच्छे से हैंडल करता है। अब बारी है सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस की, तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। इस टीवी पे HD चैनल्स ब्यूटीफुली प्ले होते हैं और साथ ही साथ SD चैनल्स भी काफी अच्छे लगते हैं। एक 4K टीवी पे SD चैनल्स जितना मैक्सिमम अच्छे लग सकते हैं उतना इस टीवी पे लगते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा SD चैनल्स इस पे प्ले करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि इस पे SD चैनल्स कैसे दिखते हैं। रही बात पिक्चर स्केलिंग की, तो ये टीवी USB के थ्रू भी अच्छी पिक्चर स्केलिंग देता है। लो रेजोल्यूशन वीडियोस अपस्केल होकर हायर क्वालिटी में प्ले होती हैं। बस ये टीवी 32 GB तक की पेन ड्राइव्स को ही सपोर्ट कर पाता है। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी फैमिली डिफरेंट एंगल्स पे बैठकर भी टीवी देखेगी तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फुली इल्यूमिनेटेड रूम में भी इस टीवी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। ये टीवी लिविंग रूम के लिए फुली एप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर आप इसे बेडरूम में लगाएंगे तब भी आपको ये टीवी अच्छा परफॉर्मेंस ही देगा। अब आते हैं इस टीवी के ऑडियो पे, तो इस टीवी की ऑडियो काफी लाउड और क्लियर है। डायलॉग्स बहुत ही क्लियरली सुनाई देते हैं, और अगर आप इक्वलाइजर की प्रॉपर सेटिंग्स कर लेंगे तो आपको इस पे अच्छा खासा बेस भी सुनने को मिल जाएगा। इस टीवी में आपको मल्टीपल साउंड मोड्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ पर्सनल सेटिंग्स का ऑप्शन भी दिया गया है। हालांकि इस टीवी में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन प्राइम वीडियो में डॉल्बी एटमॉस स्क्रीन पे लिख कर आ जाता है, जो सरप्राइजिंग है। ओवरऑल इस टीवी की साउंड काफी अच्छी है। नॉर्मली आपको इसके साथ किसी भी साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा। इस टीवी में साउंड ओनली मोड भी दिया गया है, जिससे आप टीवी की स्क्रीन को स्विच ऑफ करके इस पे म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। ये फीचर पावर सेव तो करता ही है, साथ ही साथ टीवी की ड्यूरेबिलिटी भी इनहैंस हो जाती है, क्योंकि म्यूजिक सुनते वक्त LED स्विच ऑफ रहती है। अब बात करते हैं इस टीवी की स्मार्टनेस की, तो ये एक एंड्रॉइड टीवी है जो एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। इसमें आपको गूगल टीवी OS के साथ गूगल प्ले स्टोर भी मिल जाता है, जहां से आप एप्स और गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस टीवी पे बाहर के एप्लीकेशंस भी साइड लोड कर सकते हैं। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे एप्लीकेशंस
प्री लोडेड ही मिल जाते हैं। रिमोट में दिए गए गूगल असिस्टेंट बटन को प्रेस करके आप वॉइस कमांड के थ्रू कंटेंट सर्च कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशंस लॉन्च भी कर सकते हैं। वॉइस कमांड फीचर इस टीवी पे अच्छे से काम करता है और सारे ही एप्लीकेशंस स्मूथली रन होते हैं। आप जिस तरह के कंटेंट्स देखेंगे उसके बेसिस पे ये टीवी आपको आपके पसंद के कंटेंट सजेस्ट करता है, जिससे ब्राउजिंग आसान हो जाती है। इस टीवी में क्रोमकास्ट और स्क्रीन मिररिंग दोनों ही दी गई हैं और ये दोनों फीचर्स अच्छे से काम करते हैं। अब आते हैं गेमिंग पे, तो इस टीवी पे आप 4K और 60 हर्ट्ज तक के गेम्स खेल सकते हैं। इसमें ALLM भी दिया गया है और साथ में गेम मोड भी है। 4K गेमिंग के लिए आपको सेटिंग्स में जाकर चैनल और इनपुट के नीचे दिए गए इनहैंस मोड को एक्टिवेट करना होगा। ऐसा करने पे PS5 से कनेक्ट होते ही ये टीवी गेम मोड में चला जाता है, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इनहैंस हो जाएगा। गेमिंग इस टीवी पे स्मूथ होती है, कोई लैग या स्टटरिंग नजर नहीं आती है। इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगी कि हालांकि इस टीवी में डॉल्बी विजन का ना होना एक ड्रॉबैक है, लेकिन डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस आपको सोनी, सैमसंग और LG के इससे कहीं कॉस्टली टीवीज में भी नहीं मिलता है। ये टीवी कई हायर ब्रांड्स के कॉस्टली टीवी से बेटर परफॉर्मेंस देता है। अगर हम इसे सोनी X75K से कंपेयर करें तो ये ज्यादा ब्राइटनेस के चलते उससे बेटर HDR परफॉर्मेंस दे देता है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि अपने पैसों के हिसाब से ये टीवी कहीं ज्यादा वैल्यू दे देता है। इसके अलावा व्यू कंपनी की आफ्टर सेल सर्विसेज भी रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि किसी भी टीवी की ड्यूरेबिलिटी के बारे में कुछ भी विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है, चाहे वो किसी हायर ब्रांड का ही क्यों ना हो। इसलिए कोशिश करिए कि आप जो भी टीवी लें उसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी जरूर ले लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।